जो आम आदमी के काम की चीजें, मसलन के बच्चों का दूध, उस पर भरपूर टैक्स लगाया है। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो खौफनाक बात हमें बताती है। वो कहती है कि पाकिस्तान में टैक्स के निफाज के बाद कीमतें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से भी बढ़ गईं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध पर टैक्स लगने से दूध की कीमतों में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिससे डेयरी प्रोडक्ट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में भी महंगी हो गई हैं। कितनी महंगी हुई हैं ये चार्ट हमने आपको बनाकर दिखाते हैं। यानी कि जो कराची के अंदर वो जो दूध मिलता है वो $1.3 यानी $370 का मिलता है। एम्स्टरडम में वो $1.29 का मिलता है। पेरिस में $1.23 का मिलता है। मेलबर्न में $1.8 का मिलता है। कराची इस वक्त दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में से इसका ताल्लुक है जहां पे सबसे ज्यादा महंगा दूध मिलता है। और सैडली ये ऐसा मुल्क है जहां पे बच्चों के अंदर गिजाई किल्लत मौजूद है। मरीम नवाज साहिबा ने अपने 100 दिनों की कारकर्दगी के अंदर में बताया कि वो स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनको मुफ्त दूध फराहम करेंगी। भाई इन दूध के ऊपर जो टैक्स लगाया ये वापस ले लें ताकि वो लोग जिनकी पहुंच में पहले दूध था अपने बच्चों को पिलाने के लिए, उनकी पहुंच से मत खींचे। ये आपने जो स्कूल के अंदर बच्चों को दूध देना, सुनिए ये उनका मंसूबा। पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपकी वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। गिमिक्स गिमिक्स गिमिक्स, बच्चों को फ्री जो दूध दे रहे हैं जरूर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो इतने सारे बच्चे हैं जिनके दूध पे टैक्स लगा दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से ज्यादा महंगा दूध कर दिया, उनके दूध का कौन हिसाब देगा यहाँ पर। प्रोग्राम के सिलसिले में शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपका मैं फॉलो करती रहती हूँ, आप जो गुफ्तगू करते हैं, आपका भी यही रोना है कि इस मुल्क के अंदर सबको टैक्स नहीं किया जाता। लेकिन जो फिस्कल स्पेस ना होने की बात करें वजीर खजाना साहब, क्या वाकई ये जो मैंने खर्चे गिनवाए शायद इतने बड़े ना हो, लेकिन ऑप्टिक्स मैटर सर। अगर ऑप्टिक्स में ये बताएंगे कि हम अपना पेट काट रहे हैं तो लोग भी शायद इनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन क्या इस वक्त वाकई फिस्कल स्पेस नहीं है कि कहीं भी हम सैलरीड क्लास को रिलीफ दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर चाहता हूँ कि मेरा कोई रोना नहीं है, मेरी बड़ी कन्विक्शन है और इंशाल्लाह ताला मेरे पैगामात इस मुल्क को सही करेंगे। दूसरी बात, आपने जो बात की है फिस्कल स्पेस की, आप बड़ी मासूम खातून हैं। देखें, वो जो कह रहे हैं आप उनकी बात समझें और फिर पाकिस्तानी कौम को कन्वे करें। वो ये कह रहे हैं कि हमें IMF ने डंडा मारा है कि आप 13,000 बिलियन कलेक्ट करें। आप बात कर रही हैं खर्चे की, वो बात कर रहे हैं आमदनी की। वो कह रहे हैं कि हमें 13,000 बिलियन इकट्ठा करना है, चाहे हम लोगों को भूखा मार के करें, दूध को नहीं करके करें, हमें 13,000 बिलियन की फिगर पूरी करनी है, ये हमारा कमिटमेंट है। खर्चे की साइड पर वो बात नहीं करते। आप दोनों खर्चे और आमदनी को मिलाकर एक मासूमाना गुफ्तगू कर रही हैं, तो आप बहुत मासूम हैं, आप दोनों चीजों को मिला नहीं रही। IMF ने उन्हें कहा है कि सर जी बताइए। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब बताइए, मैं ये मेरा सवाल खर्चे और आमदनी वाली आप बात जो कह रहे हैं मैं उसको समझती हूँ बारीक फर्क को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मैं बताया जाता है कि फिस्कल स्पेस नहीं है तो मैं सिर्फ आपसे समझना चाहती हूँ क्या ये एक्यूरेट कह रहे हैं? फिस्कल स्पेस, वो मेरी बात सुने ना, वो फिस्कल स्पेस का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि 13,000 बिलियन मैंने कलेक्ट करना है, मेरे पास कोई और जराए नहीं है, तो उसके बुनियाद पर मैं 13,000 यही सैलरी से कलेक्ट करूंगा। आप फिस्कल स्पेस को समझ रही हैं खर्चा माइनस एक्सपेंडिचर, वो इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ। वो अवाम को जी वो आप अलग बात कर रही हैं, वो अलग बात कर रहे हैं। वो अवाम को एक दूसरी पटरी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 13,000 बिलियन कहीं और से हो गया तो हम सैलरी में टैक्स कम कर देंगे। वो खर्चे की बात नहीं कर रहे। वो खर्चे की बात इसलिए नहीं कर सकते कि वो 9,700 बिलियन रुपीस इंटरेस्ट की बद में दे देते हैं, तो अब उनके यहाँ कर्जे की बात करने की सलाहियत ही नहीं है। ठीक है कि वो जब सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके वो इंटरेस्ट में दे देते हैं, तो अब आप जो 1-2 बिलियन की बातें कर रही हैं वो पाकिस्तानियों के लिए मजाक है। पाकिस्तान का 9,700 बिलियन का कर्जा अगले साल का सूद का कर्जा है। ये हमारी सूद की कॉस्ट है इस्लामी मुल्क में।
हाँ। जिसको आप कहते हैं ये शरण हराम है, ठीक है। अब आगे चलें तो आप कह रहे हैं फिस्कल स्पेस, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ गया और मेरे खर्चे यही रहे तो फिर स्पेस हुई तो मैं आपको सैलरी का टैक्स कम कर दूंगा। तो आप मासूम हैं, वो आपको किसी और लाइन पे डाल रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, आपने हमें अच्छे से समझा दिया ना, हम तो उस लाइन पे डल गए थे। लेकिन साथ ये भी बताइए, हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने होते हैं, क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा? नहीं। लेकिन